गई 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 भाई क्या कर दिया यार, शेट यार शेट यार। यानी बहुत स्ट्रॉन्ग मैग्नेट है और साथ में ना बहरा हो जाएगा तू, तेरा रेस दे दे। पैसे वाली गाड़ी से हो गए यहाँ एक्सीडेंट। बदमाशी हो रही है, बदमाशी। देखो भाई लोग, ब्लॉग की शुरुआत थोड़े से ज्ञान के साथ में। गुड मॉर्निंग लवली पीपल, की हालचाल, सत श्री अकाल। तो अभी कल ही की बात है, ये जो इंडिकेटर्स लगे ना, ये लगे हुए थे मेरी ZX10R के अंदर में, अभी के लिए हट चुके हैं क्योंकि आपको पता होगा कल मैंने टेल टाइडी नया डाल दिया, एक्चुअली टेल ही नया डाल दिया है, जिसके अंदर में आपको मिलते हैं इंटीग्रेटेड इंडिकेटर्स। समझ गए ना बात को, भावनाएं पकड़ना बस, ठीक है। बाकी चीज ऐसी है, ये सारा स्टॉक सामान, जहां तक की बात है एक छोटी सी चीज की भी, जो कि है रिले, मैं ये भी उतार के अपने साथ ले आया। तो अक्सर ऐसा होता है, आप बाइक में कुछ भी काम कराते हो, मान लो आप एग्जॉस्ट चेंज कराते हो, स्टॉक एग्जॉस्ट, स्टॉक हेडर आप भूल जाते हो, आप लाइटें उतारते हो, छोटे मोटे नट बोल्ट उतारते हो, वो सब भूल जाते हो उस शॉप पे जहाँ पे आपने काम कराया है। तो दिस इज अ पीस ऑफ एडवाइस भाई, हमेशा OEM पार्ट संभाल के रखो, उनको एक बॉक्स में डालो, ऊपर से लेबलिंग कर दो। मेरे केस में तो डिफरेंट बाइक्स हैं, तो मैंने ना अलग अलग बॉक्सेस बना रखे हैं, जिस भी बाइक का सामान उतारता है वो अलग कर देता हूँ। वो बात अलग है कि वो एग्जॉस्ट डब्बे में नहीं आते हैं, वो अलग रखे हुए हैं। विंड स्क्रीन से लेके नट बोल्ट, टेल टाइडी, इंडिकेटर, सब कुछ मैंने रखा है संभाल के, क्योंकि आज आपको शायद उसकी वैल्यू नहीं पता लगेगी, बट कल को मान लो आपको किसी रीजन से वापस करना है, स्टॉक करना है, या बाइक बेचनी है विदाउट द सामान, विदाउट द एसेसरीज, तब आपको स्टॉक चीजें काम आएगी। मैंने बहुत लोगों के मुंह से ये बात सुनी है कि वो लोग क्या करते हैं, वो एग्जॉस्ट डालते हैं आफ्टर मार्केट और ओरिजिनल ना वहीं छोड़ देते हैं, थोड़ा टाइम में वो गुम हो जाता है, वो भूल जाते हैं। ऐसा कभी मत करो भाई, साथ लेके आओ, ये आप ही की रिस्पॉन्सिबिलिटी है भाई। ये भी सही है, देखो अभी ना ब्लॉग शुरू किया तो ये प्रोडक्ट डिलीवर हुआ, तो सोचा इसको भी ब्लॉग में जल्दी से दिखा देते हैं। बहुत काम का आइटम है। इससे पहले मैंने GoPro के लिए 2 या 3 साढ़े तीन हजार रुपए के, बट दिस इज अंडर 1400 रुपीज गाइस, ट्रस्ट मी, क्वालिटी इज अमेजिंग। तो मैंने इसको मंगाया है और ये एक अच्छा ब्रांड है, मैं डाल दूंगा, मतलब डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप चेक कर लेना। तो क्या सीन है ना, ये मैंने अपनी गाड़ी के लिए भी मंगाया, ये बाइक पे भी लग जाता है, और उसके बाद वैसे तो गाड़ी के लिए मंगाया, विंड स्क्रीन पे लगाएंगे, आगे का भी रिकॉर्डिंग करेगा, और इसको घुमा दिया तो पीछे का भी करेगा, और साथ में ना ये बॉल हेड वाला मतलब पूरा का पूरा मैकेनिज्म है। एंड अगर आपके पास 360 नहीं है, आपको GoPro लगाना है, तो ये GoPro के साथ भी एक एडिशनल बॉल हेड आया, तो पुराना वाला हटाया और ये लगाया। तो ये मेरे को सिस्टम बहुत बढ़िया लगा और वैल्यू फॉर मनी लगा। फिलहाल अभी बात करेंगे थंबनेल की कि बाइक क्यों गिरी थी। एक्चुअल में दोस्तों, यहाँ पे हम आप लोगों के लिए ना कुछ डेमोस्ट्रेट कर रहे थे, सो दैट आपको भी इन्फॉर्मेशन मिले, कुछ ऐसी चीजें पता लगे आपको क्रैश के बारे में। एक्चुअली क्रैश तो जब होगा, कोई गारंटी नहीं है कि कौन सा वाला पार्ट कहाँ इंपैक्ट करेगा, बट ये जो भी प्रोटेक्शन है ना, ये ऐसे है कि नॉर्मल स्पीड में, मतलब 2, 4, 10, 20 की स्पीड में, या खड़े खड़े टर्न लेते हुए, बाइक ऑफिस से बाहर निकालते हुए अगर बाइक गिरती है, तो कौन से ऐसे पॉइंट्स हैं जहाँ पे इंपैक्ट आता है। तो चलो आपको दोबारा लेके चलते हैं मोटो किंग पे, जहाँ पे हमने ये चीज का डेमोस्ट्रेट किया था। मेरे को लग रहा है भाई आज मैं छोड़ के जाऊंगा, मैं लेके नहीं आऊंगा इसको घर, मेरे से ना हो रहा, बर्दाश्त नहीं हो रही अब तो, बहुत हो गया। अब इसका सोल्यूशन ढूंढना पड़ेगा। इतने में मैं तंग हो गया भाई, इतने लाउड एग्जॉस्ट से भाई मैं तंग हो गया। देखो अबे भाई बस कर दे, इतनी सांस क्यों ले रही है, सब मुझे ही देख रहे हैं भाई, जबकि मैं बिल्कुल थ्रॉटल नहीं दे रहा हूँ, आइडल पे चल रहा हूँ, समझ रहे हो। संडे ही ठीक है ये बाइक, बाकी दिन तो बेचती है निकाल के, हरासमेंट है हरासमेंट। भाई ऊपर से निकल जाओ फटाफट, हॉर्न बजाने से कुछ नहीं होगा, ऊपर से निकल जाओ। बेटा बहरा हो जाएगा तू, तेरा रेस दे दे। सही बोल रहा हूँ मैं, थ्रॉटल दे दूं? अरे मार्केट घबरा जाएगी भाई, दहशत हो जाएगी, दहशत। मेरे को बहुत सारे लोगों ने बोलता है हैंडल टेढ़ा करके आप कई बार ऑन करते हो, ये जो है इसका एरर है, कोई बोलता है बैटरी वोल्टेज है, चाबी ऑफ करके ऑन करके हट जाएगा, वो हट जाता है, बट अभी रेगुलर आ रहा है यार। मेरी पहले वाली 10R पे तो नहीं आता था भाई, कोई तो जगह दे दो। A few moments later. एक चीज डिस्कस हो रही थी मासूम से, देखो ये चीज बहुत काम की है। मैं नहीं कहता सिंपल ये प्रोडक्ट, एनी प्रोडक्ट फॉर द इंजन कवर, इंजन प्रोटेक्शन,
अब इसकी बस खासियत ये है कि अगर ये हाफ है ना तो शायद इंजन हीट को ना अंदर ट्रैप नहीं करेंगे, है ना? Yes. थोड़ा जल्दी जल्दी इंजन ठंडा हो जाएगा। बट ये कितना जरूरी है, मैं तो इसको कह रहा हूँ डेमो कर देते हैं एक बार, हो जाए? हाँ मैंने बोला डेमो कर देते हैं। डेमो के लिए कुछ सामान आ रहा है, आपने थंबनेल में देख लिया बता दे होगा, पहले। डेमो हो गया होगा तो क्या क्या ये काम करता है पहले ये। क्या करता है भाई? कभी भी गाड़ी गिरती है तो सबसे पहले वो इंजन टच करता है। बहुत सारे लोगों को लगता है कि फ्रेम स्लाइडर्स लगाते ही हमारा इंजन सेफ हो गया, बट नहीं। इसलिए इसको फ्रेम स्लाइडर्स बोला जाता है। सही बात यानी है। ये पूरा फ्रेम को कवर करता है। बट अगर ये आप लगाते हो ना तो सबसे पहले जो आपकी गाड़ी गिरेगी तो पहला हिस्सा ये टच करेगा, फिर बारी आती है स्लाइडर्स की, फिर तीसरा आता है लीवर का। सही बात है। भाई किसी भी गार्ड के लिए ये 3 पार्ट भी बहुत ज्यादा जरूरी है सुपर बाइक। तो भाई ये जो एग्जॉस्ट स्लाइडर्स है ना, ज्यादातर आप जीनोसो में देखोगे Right, लगा हुआ लोग इस लगवाते तरह हैं। से। कभी भी अगर गाड़ी गिरेगी ना, सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये क्या होगा, ये जो टूटेगा। ब्रैकेट है ना वो ब्रैकेट टूट जाएगा, क्योंकि इसको जो सपोर्ट है सिर्फ ऊपर में है, यहाँ पे कोई भी ब्रैकेट नहीं है। Right. तो ये ऐसे से करेंगे तो टूट जाएगा। और वो काफी एक्सपेंसिव आता है ब्रैकेट भी, है हाँ ना? जी, अब मान के चलो ये 1500-2000 रुपए का जरूर होगा आपके बाइक के लिए, बट भाई साहब अगर ये टूट गया ना तो समझो आपका मरा से मरा 15,000-18,000 रुपए खर्चा आता है। या अगर लगाना है आपने तो इस तरह के RNG वगैरह के स्लाइडर्स आते हैं हर एग्जॉस्ट के लिए, तो वो इस तरह से आपका लगता है वो। सो भाई अभी एक हम टेस्ट कर रहे हैं, ठीक है? टेस्ट के लिए क्या करना पड़ेगा, मैंने ऑयल लगाना पड़ेगा यहाँ पे। जो बाइक के पार्ट्स ना थोड़ा बाहर निकले हुए हैं बॉडी से, जो होते हैं प्रोटेक्शन के लिए, हम लगा रहे हैं उसके ऊपर में अभी ऑयल। उसके बाद आपको डेमोस्ट्रेट करके दिखाएंगे कि एक्चुअल में जब बाइक फॉल होती है ना, कौन से पार्ट्स जो हैं वो ग्राउंड को टच होते हैं। 1 2 3 गई 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 हो गई। गई भाई, गई गई गई। अब ये देखो, तो भाई ये डेमो पर्पसेस है, देखो, है ना? आपको हम डेमो दे रहे हैं कि देखो क्या क्या होता है जब बाइक गिरती है। देखो इंजन का जो आउटर है ना वो भी लगता है नीचे, टच हो रहा है, मेरे को यहाँ से दिख रहा है टच होते हुए। आपको जूम करके दिखाता हूँ, देखो भाई। और फ्रेम स्लाइडर और भी frame slider भी टच हो रहे हैं। इंजन भी क्या नाम है टच कर चुका है। राइट। और लीवर गार्ड देख लो, आपके दिख रहे हैं लीवर को मेरे इस को तरह सेफ रखेगा। हाँ, लीवर गार्ड। और यहाँ पे ये भी टच हो चुका है, देखो। तो ये पूरा रियलिटी की जो 4 पॉइंट्स है ना बाइक के, ये हमेशा टच होंगे ही होंगे जब बाइक गिरेगी। और ये सारी प्रोटेक्शन आपकी बाइक पे होनी बट ये ज्यादातर आपको काम आता है, जैसे क्या नाम है, कई दफा पैर जमीन पे नहीं पहुंचते हैं या साइड खड़े-खड़े गिरती है तब। खड़े गिरती है तो ज्यादा काम आता है। स्पीड में, क्रैश में आपके जो स्लाइडर्स हैं वो थोड़ा हेल्प करेंगे इंजन को बचाने में, गार्ड्स प्रोटेक्ट करेंगे। लीवर का तो आपको बता ही दिया, लीवर तो कर लेगा वो। एग्जॉस्ट ज्यादातर क्या नाम है चला जाता है, एग्जॉस्ट पे लग जाती है। एग्जॉस्ट चला जाता है। एग्जॉस्ट ये है कि जैसे कार्बन फाइबर का एग्जॉस्ट होता है, फिर भी यानी कि जो कैन है वो बच जाएगा, बट पाइप पे डेंट जरूर आएगा। पर बहुत सारे इसके अंदर अभी देखो फिटिंग करते हैं ना 0-0 हम, तो शायद नहीं भी आता है। इसके अंदर हमें आगे लगाना पड़ता है। अभी मैंने पीछे लगाया ना, अगर मैं इसको आगे लगाता पाइप पे भी टच नहीं करता वो। ओके, मतलब उसको प्रोटेक्ट कर देता जहाँ पे लगता। अगर ये यहाँ से हटाकर अगर हम यहाँ लगाते हैं तो ये टच नहीं करता बिल्कुल भी पाइप। नाइस। नहीं भाई रहने दे भाई, कोई भी आवाज आई तो सुन लेना कहाँ कहाँ की आई। वो सारा सामान यहाँ से ले लिया जाएगा, नया डलेगा। तो भाई ऐसा मैं करूंगा नहीं, अभी आ जाओ। मैं एजुकेशन पर्पस के लिए मासूम कह रहा था, मैं ट्राई करूंगा आपको ऐसे उठा के दिखाऊंगा। बट रियलिटी अभी हम उठाएंगे ना, नीचे आपको दिखाएंगे जहाँ जहाँ हमने ऑयल लगाया था ना, ऑयल लग गया पैनल पे लोड पड़ेगा, पैनल को रखना। चलो अब बहुत हो गया मस्ती मजाक, शिट यार। तो दोस्तों यहाँ डेमो कंप्लीट हो गया। देखो भाई, ये लगा, यहाँ पे हमने ऑयल लगाया था, ये निशान आया ऑयल का क्योंकि हमने यहाँ लगाया था, और ऐसे ही निशान पीछे आया। तो दिस इज प्रूवन कि ये वाला पार्ट आपका जमीन पे टच होता है अगर यहाँ पे गार्ड नहीं लगा हुआ, अगर बाइक गिरती है तो ये भी लगता है, ये भी लगता है, हैंड गार्ड तो लगता ही है डेफिनेटली। और वो अगर ढंग से प्लेस किया जाए तो वो भी लगता है। यहाँ कोई फायदा नहीं, यहाँ तो ये 4 पॉइंट्स अपनी बाइक में ना सिक्योर कर लेना। वैसे मुझे लग रहा है डेमोस्ट्रेशन आपको मिल गया है कि क्यों ये पार्ट्स लगवाने चाहिए और कितना इंपॉर्टेंट है। वैसे ऑफिस में भी 1-2 बार बाइक गिरी है मेरी, कभी भूसा गिरती है, और ज्यादा कुछ होता नहीं है। अगर स्पीड ज्यादा नहीं है ना तो ये जो क्रैश प्रोटेक्टर्स होता है ना, ये काम में आते हैं। बट इंपॉर्टेंटली दोस्तों, अगर आपने लास्ट ब्लॉग देखा होगा, मैंने H2 को एक तो लेके आया था मैं घर, और इसके लिए एक सवाल आपसे पूछा था, तो ये था कि भाई ये जो रैपिंग है ना, क्या इसको हटाया जाए, रखे रहने दें? क्योंकि रैपिंग का जो प्रोसेस है ना काफी कॉस्टली होता है, इसमें टाइम भी जाता है, पैसा भी जाता है, क्योंकि आप पहले डिजाइन करवाते हो, उसके बाद वो कहीं पे प्रिंट होता है, प्रिंटिंग मटेरियल आप चूज करते हो। जैसे यहाँ ये थोड़ा स्पार्कल वाला था, उसके बाद जो बाइक के ऊपर में रैपिंग लगाता है उसके भी चार्जेस होते हैं। तो आपको अगर लगता है कि इसको अब मेरे को चेंज करना चाहिए तो मेरे को कमेंट में जरूर बताना पड़ेगी। ये चीज देख रहे हो हाथ में। एंड गाइस, टू माय सरप्राइज, मतलब मैं तो ना ये वाले सेटअप के साथ बहुत ज्यादा खुश हो गया हूँ। कल करोल बाग में, मतलब जहाँ पे इतना रश था ना, वहां पे मैंने इसको पहली बार ट्राई किया था और आज दूसरी बार कर रहा हूँ।
अभी जो आप रिकॉर्डिंग देख रहे हो मेरे आईफोन पे हो रही है और ऑडियो रिकॉर्ड हो रहा है यहाँ पे। ये हॉलीलैंड का नया माइक है एंड ये ना साइज में देखो यार आप, मतलब 10 रुपए का जो सिक्का है ना वो बड़ा है और ये छोटा है, और जो 5 रुपए का सिक्का है ना लगभग उतने साइज का 9 ग्राम का ये माइक है। तो मेरे को तो बहुत कन्वीनियंट लगा है, इसलिए आने वाले दिनों में ना इससे छुटकारा पाऊंगा भाई। जब मैं ट्रेवल पे जाऊंगा ना इतना सेटअप सफिशिएंट है, क्योंकि ऑडियो से मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ। और आपको पता ही है गैजेट्स ना मेरे को आए दिन पसंद आते हैं और मैं मंगवाता रहता हूँ। जैसे ये वाला तो हमने लगा के भी देख लिया, इसका सक्शन काफी स्ट्रॉन्ग है। ऐसे एक गैजेट मैंने अपने पेरेंट्स के हाथ मंगाया था, वो रिसेंटली अभी यूएस में थे, कैलिफोर्निया में थे, और बहुत सारा सामान भी मंगाया था। खैर मुझे नहीं पता ये इंडिया में आता नहीं आता, बट देखो मैजिक, इसको सक्शन की जरूरत नहीं है बिकॉज दिस इज ऑल मैग्नेटिक। आपकी गाड़ियां मैग्नेट की, सॉरी मैग्नेट बोल रहा हूँ, यहाँ मेटल की होती हैं, बाइक के टैंक मेटल के होते हैं, तो ये कहीं भी यूज कर सकते हो और बहुत सारी प्लेसमेंट हो सकती है इसकी। यानी बहुत स्ट्रॉन्ग मैग्नेट है और साथ में ना इसके आपको बॉलेट भी मिलता है, तो मतलब मल्टीपल यूज किया जा सकता है। और इसी हिसाब से ना यहाँ पे गैजेट है, यहाँ 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 गैजेट है, हर जगह है गैजेट। क्या नहीं है वो है आपका प्यार। इसलिए बोलूंगा वीडियो बस यहीं तक है। जाने से पहले लाइक कर देना एक बढ़िया सा कमेंट, अच्छा लगा तो यू नो द ड्रिल। इसको भी पता लग गया भाई आप लोग प्यार नहीं दे रहे हो, देख रहे हो, ठोक के जलाना पड़ रहा है प्यार, मतलब मांग के लेना पड़ रहा है प्यार। 500 कमेंट और 5000 लाइक कर देना। कीप लविंग, कीप सपोर्टिंग, बाय। क्या पागलपन हो गया भाई। ओ पैसे वाली गाड़ी से हो गए यहाँ एक्सीडेंट। बदमाशी हो रही है, बदमाशी।